नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। सवाल आज बहुत गंभीर है। क्या बंगाल सच में बंगाल में खेला हो गया? क्या खेला हो गया या हो चुका है? ये बहुत बड़ी बात है जो आज मैं बोलने जा रहा हूं। और आज इस एपिसोड में मैं 294 सीटों का एग्जैक्ट ओपिनियन पोल बताऊंगा। सीट वाइज ओपिनियन पोल आपको सबसे पहले अगर कोई चैनल दिखाएगा तो वो खबर फर्स्ट होगा, जहां हर सीट का गणित आपके पास होगा। तो क्या बंगाल में सच में ममता एक बार फिर आ रही है? क्या ममता बनर्जी इस बार फिर से बंगाल में अपना लोहा मनवा पाएगी? क्या सत्ता फिर से एक बार टीएमसी के झोली में जाने वाली है, या बीजेपी इस बार कमबैक करेगी, सेंध लगाने में कामयाब होगी? आज बात हम उस पर करेंगे, डेटा पे करेंगे। क्या बंगाल में हिंदुत्व कार्ड भारी पड़ रहा है ममता बनर्जी के अन्य कार्डों पे? क्या मुस्लिम वोटर इस बार स्प्लिट हो रहे हैं क्या ममता बनर्जी से? क्या हिंदुओं में अब वो, खास करके मैं जनरल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, ब्राह्मण कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, वो भी अब ममता बनर्जी से साइडलाइन हो रहे हैं? इन सारी चीजों को इस ओपिनियन पोल में रखा गया। 1,25,000 का डेटाबेस है हमारे पास, और हम आज ओपिनियन पोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे कूच बिहार से। हम डेटा सबसे पहले आपके सामने लाना चाहते हैं। डेटा सबसे पहले आपके सामने मैं ला दूं, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कूच बिहार से। मैं बता दूं कि कूच बिहार में टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है। इन 9 विधानसभा में से बीजेपी जो है वो 6 विधानसभा में आराम से चुनाव जीत सकती है। वहीं टीएमसी 3, जो 6 विधानसभा है जहां बीजेपी आराम से चुनाव जीत सकती है, वो विधानसभा है माथाबंगा, कूच बिहार उत्तर, उसके बाद मैं बात करूं सितालकोची, उसके बाद नाटाबारी, उसके बाद तूफानगंज। आपको मैं बता दूं कि सिताई में फाइट है, लेकिन वहां पे भी जीत सकती है। ऐसे ये जो कूच बिहार का डिवीजन है, यहां पे हर एक सीट पर बीजेपी टीएमसी से भारी है। लेकिन हमने ओपिनियन पोल में उसके बाद भी टीएमसी को 3 सीट दिया। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को जो है हम न्यूनतम सीट दे रहे हैं। मतलब उससे कम बीजेपी नहीं आ सकती है, सीट बढ़ सकता है। मैं पहले बता दूं, ऐसे आप देखिएगा तो इसमें देखिए येलो लगभग आपको 7 सीट दिखाई दे रहा है। 2 सीट पे हम मार्जिन भी दे रहे हैं कि इतना प्रतिशत वोट, 50% हिंदुओं का वोट वहां पे। आपको मैं बता दूं कि सिताई में एससी सीट है, जो वहां पे हिंदुओं का वोट 50% बीजेपी को जाते दिख रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम मानते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे टीएमसी चुनाव जीत सकती है। उसके बाद हम मैं बता दूं आपको कि दिनहाटा में बीजेपी पिछली बार जीती थी, लेकिन मार्जिन बहुत कम था। उस सीट को भी हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं उसके बाद भी कूच बिहार में 6 सीटों पे बीजेपी चुनाव जीत रही है, टीएमसी 3 पे। आगे बढ़ते हैं, अलीपुर द्वार की बात करें तो अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्र है। 5 में से मैं बता दूं आपको कि 5 में टीएमसी लगभग, बीजेपी जो है वो 5 अलीपुर में 5 की पांचों सीट बीजेपी के झोले में जाते हुए दिख रही है। यानी कि अब जो टैली हो गया है, 14 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 11 और 3 पे टीएमसी है। ये शुरुआती रुझान है, मैं बता दूं, घबराना नहीं है। अभी बहुत सारी टैली में ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि इस ओपिनियन पोल को बनाते वक्त मैं एक चीज देख रहा था कि फाइट इस बार बंगाल में बहुत नेक टू नेक है। डेटा की बात करूं, ग्राउंड सेंटीमेंट की बात करें, लोगों के मन की बात पढ़ने के बाद ये ओपिनियन पोल मैं लेकर आया। और आपको मैं बता दूं कि बंगाल चुनाव इस बार बीजेपी के लिए या टीएमसी के लिए, दोनों पार्टियों के लिए काफी टफ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हम जलपाईगुड़ी की बात करें तो जलपाईगुड़ी में टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र है। 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी जो है 5 विधानसभा में चुनाव जीत सकती है। वो विधानसभा है धूपगुड़ी, उसके बाद मयंगुड़ी, उसके बाद आपको मैं बात बात करूं तो राजगंज, और उसके बाद नगर काटा, माल, ये सारी जो सीटें हैं
वहां पे बीजेपी परफॉर्मेंस मतलब यहां से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद मैं बता दूं कि जलपाईगुड़ी जो एससी सीट है, यहाँ पे बीजेपी परफॉर्मेंस अच्छा कर सकती है। हो सकता है ये भी सीट बीजेपी निकाल ले जाए, लेकिन हमने जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी और वही 2 सीट जो है वो 2 सीट टीएमसी की झोली में जाते हुए दिख रहा है। यानी कि अब जो टैली है वो 21 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 16 और टीएमसी 5। अब चलते हैं कालिंपोंग। कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट एकमात्र सीट है इसमें, और ये सीट जो है टीएमसी की ओर जाते हुए दिख रहा है। यानी कि अब टोटल 22 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 16 पर बीजेपी और 6 पे टीएमसी। आगे बढ़ते हैं, दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 विधानसभा क्षेत्र है। और मैं बता दूं आपको कि दार्जिलिंग में टीएमसी का परफॉर्मेंस पहले की ही तरह रहने वाला है। पिछले विधानसभा में भी दार्जिलिंग में आपको मैं बता दूं कि टीएमसी ने खाता नहीं खुला। जीत का मार्जिन एक बार देख लीजिए, 70,000, 35,000, 27,000, 21,000, 15,000। ये सीट इस बार जीत का मार्जिन बढ़ने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछली बार जो था वो हिंदुत्व का मुद्दा उतना हाई लेवल पर ट्रेंड नहीं किया था जितना इस बार कर रहा है। दार्जिलिंग के 5 की 5 सीट बीजेपी की झोली में जाते हुए दिख रहा है। यानी कि अब टोटल 27 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 21 पर बीजेपी और 6 पे टीएमसी। अब चलते हैं उत्तर दिनाजपुर। अब यहां से टैली, मैं बता दूं कि उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से टैली फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करेगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं। जो भी लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि एक एक सीट बहुत मायने रखता है, और हम एक एक सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मैं बता दूं कि उत्तर दिनाजपुर में टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है। 9 विधानसभा क्षेत्र में मात्र जो बीजेपी है 2 सीट जीत सकती है। इवन मैं बता रहा हूं कि ये जो 2 सीट मैं बता रहा हूं श्योर एंड सर्टेन सीटें जो जीतेगी, 3 भी हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बीजेपी का मैं माइनस मार्जिन लेकर चल रहा हूं, मतलब न्यूनतम सीटें। उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 2 पे बीजेपी और 7 पर टीएमसी। टोटल अब 36 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 23 पर बीजेपी और 13 पे टीएमसी है। वहीं अगर हम दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, वहीं 2 पर टीएमसी। टीएमसी जो 2 सीटें जीतेगी वो मैं बता दूं कि एक हरिरामपुर सीट है और दूसरा कुमारगंज। यहां से आराम से टीएमसी चुनाव जीत सकती है। देखिए, एक सीट और है जहां बहुत ही कड़ा फाइट है, मैं बता दूं कि वो है खुशमांडी। खुशमांडी सीट पे बीजेपी भी चुनाव जीत सकती है, यानी कि ये मामला और बढ़ सकता है। लेकिन मेरे ओपिनियन पोल में मैंने दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीटों में 2 टीएमसी को और 4 बीजेपी को दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल अब 42 का टैली आपके सामने हो चुका है। 42 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 27 पर बीजेपी और 15 सीटों पर टीएमसी। आगे बढ़ते हैं, मालदा टाउन की अगर हम बात करें तो 12 विधानसभा सीटों वाला ये मालदा टाउन, जहां पे मालदा ऐसे भी कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का यहाँ पे वर्चस्व है। जब मैं मालदा गया तो एक चीज मुझे नजर आया कि कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी के लोग दबे हुए हैं, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन मन में एक बात है जो दबाया जाता, कहा जाता कि किसी चीज को इतना कंप्रेस ना कीजिए कि वो लीक कर जाए या ब्लास्ट कर जाए। और इस बार यही सिचुएशन हिंदुओं के मन में देखने को मिल रहा है, वोटरों के मन में है। वो बाहर नहीं कुछ बोल रहे, लेकिन अंदर अंदर वो डिसाइड कर चुके हैं कि क्या करना है। मालदा के टोटल 12 विधानसभा सीटों वाला ये मालदा, जहां पे 7 सीट टीएमसी चुनाव जीत रही है, वहीं 5 सीटों पर बीजेपी भी चुनाव जीत सकती है। अब जो टैली है वो 54 सीटों का हमारे सामने है, जिसमें 32 पर बीजेपी और 22 पे टीएमसी है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद टोटल 22 सीटें हैं। मुर्शिदाबाद 22 सीटों वाला मुर्शिदाबाद, 22 विधानसभा सीट है मुर्शिदाबाद में, जिसमें टीएमसी 18 सीट आराम से यहां से चुनाव जीत रही है। वहीं 4 सीट पे बीजेपी भी चुनाव जीत रही है, जिसमें मैं बता दूं कि मुर्शिदाबाद
का अपना सीट है, वहां से चुनाव जीत सकती है। दूसरा जो है बुरवान से चुनाव जीत रह सकती है बीजेपी। तीसरी जो सीट है मैं बता दूं कि तीसरा सीट जो है जहां से चुनाव जीत सकती है बीजेपी, वो हरिहर पारा है, वहां से चुनाव जीत सकती है यानी कि। और चौथा जो सीट है वो बरहमपुर है। ये चार, मुर्शिदाबाद में जो चार विधानसभा है जहां से चुनाव बीजेपी जीतेगी, वो सीट मैं आपको बता दिया। यानी कि अब टोटल जो है 76 विधानसभा का ओपिनियन पोल आ गया है। अभी सबसे मैं बता दूं कि इस ओपिनियन पोल की शुरुआत से लेकर अभी तक बीजेपी आगे थी, लेकिन अब टीएमसी आगे हो चुकी है। आप टैली पर देख सकते हैं कि 40 सीटों पर टीएमसी और 36 पर बीजेपी है, यानी कि अब टैली चेंज हो चुका है। वहीं नदिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नदिया डिस्ट्रिक्ट में 17 विधानसभा वाला ये नदिया डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको डेटा भी दिखाते जा रहा हूं। नदिया डिस्ट्रिक्ट 17 विधानसभा वाला ये नदिया डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मैं बता दूं कि 12 पे बीजेपी और 5 सीट टीएमसी यहां से चुनाव जीत सकती है। 5 सीट, मात्र 5 सीट ऐसा है जहां चुनाव भी टीएमसी जीत सकती है। वो 5 सीट जो है जिसमें पलासपीरा है, कालीगंज है, उसके बाद मैं बता दूं आपको कि नवादवीड भी जीत सकती है बीजेपी, टीएमसी जीत सकती है। ऐसी 5 सीटें हैं जहां से टीएमसी आराम से चुनाव जीत सकती है। यानी कि अब 93 का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 48 पर बीजेपी, 45 पर टीएमसी। यानी कि अब ये कंटेस्ट देखते रहिए कि 48 और 45 कितना क्लोज मार्जिन वाला ओपिनियन पोल दिखा रहा है। और यही सेम रिजल्ट के दिन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी आज मैं आपको दिखा रहा हूं। अब चलते हैं नॉर्थ 24 परगना। नॉर्थ 24 परगना में की बात करें तो नॉर्थ 24 परगना में टोटल 33 सीटें हैं, जिसमें 23 सीट टीएमसी चुनाव जीत रही है। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि नॉर्थ 24 परगना के टोटल 33 विधानसभा वाले सीटों पे 23 सीट पे टीएमसी चुनाव जीत रही है। वहीं 10 सीट जहां पे बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अब टोटल 126 का ओपिनियन पोल आपके सामने, 126 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 58 पर बीजेपी और 68 सीट टीएमसी। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ 24 परगना की बात करें तो साउथ 24 परगना में टोटल 31 सीट है। इस 31 सीट में मैं बता दूं कि नॉर्थ और साउथ 24 परगना में टीएमसी का बोलबाला है। क्लियर बात, ग्राउंड रियलिटी है, और जो रियलिटी है उसको मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि ना स्याही का दोस्त हुआ ना सफेदी का दुश्मन। सच दिखाना काम है और हम सच दिखाते हैं। नॉर्थ और साउथ परगना में टीएमसी का कोई जोड़ नहीं। मैं बता दूं कि साउथ में 31, साउथ 24 परगना में 31 विधानसभा सीट है, जिसमें 29 सीट पे टीएमसी श्योर सटन विन करेगी, और वही 2 सीट पे बीजेपी चुनाव जीत सकती है। वो जो 2 सीट है मैं आपको बता दूं कि वो जो 2 सीट रहने वाला है, एक सीट आपका डिमोंड हार्बर का है, ये विधानसभा है, और दूसरा सीट जो है वो आपका पाथा प्रतिमा है। उसके बाद फाइट जो है ककद्वीप में भी देखने को मिलेगा, सागर में भी फाइट देखने को मिलेगा, गोसाबा में भी फाइट देखने को मिलेगा। फाइट कई सीटों पे है, क्लोज मार्जिन रहने वाला है। कौन जीतेगा हारेगा ये क्लोज कॉन्टेस्ट है। देखिए ये क्लोज कॉन्टेस्ट है, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें हैं। ये टोटल जो है क्लोज कॉन्टेस्ट है। इसमें 48% इस सीट में हिंदू बीजेपी को वोट करने वाले हैं। और वही मैं बात कर दूं पाथा प्रतिमा की, तो उस सीट पे 49% लोग हिंदू वोट करने वाले हैं बीजेपी को। काकद्वीप में हिंदू 45% वोट करने वाले हैं बीजेपी को। इसलिए मैं ओवरऑल यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं 2 सीट दिया हूं जो मिनिमम है, इससे कम बीजेपी नहीं आने वाली है। यानी कि साउथ 24 परगना की टोटल 31 सीटों के बाद अब जो टैली है 157 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 97 सीट 97 पे टीएमसी और 60 पर बीजेपी। यानी कि अब जो टीएमसी का बढ़त है वो काफी आगे बढ़ चुकी है, 37 सीटों का बढ़त ले चुकी है हमारे ओपिनियन पोल में अभी तक टीएमसी। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 11 विधानसभा है। कोलकाता की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल
11 विधानसभा है, और मैं बता दूं कि इस 11 विधानसभा में 5 पे बीजेपी और 6 सीट टीएमसी चुनाव जीतेगी। यानी कि अब जो टोटल 168 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी जो है, आपको मैं बता दूं कि बीजेपी 65 और टीएमसी 103, यानी कि टीएमसी बीजेपी से पहले सैकड़ा मार चुकी है। 103 सीट, अभी 168 विधानसभा का ओपिनियन पोल आया है, और टीएमसी जो है 103 सीट ऑलरेडी ला चुकी है। अब हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 16 विधानसभा सीट है। 16 विधानसभा सीट है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की 16 विधानसभा सीटों में 8 विधानसभा में बीजेपी जीत सकती है और 8 पर टीएमसी। यानी कि अब जो टैली है वो 184 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 73 पर बीजेपी और 111 सीट जीतते नजर आ रही है टीएमसी। अब आगे बढ़ते हैं। हुगली विधानसभा की बात करें तो हुगली में 18 विधानसभा, इन 18 विधानसभा में 10 पे बीजेपी और 8 पर टीएमसी। 8 विधानसभा में टीएमसी चुनाव जीत सकती है और 10 विधानसभा में बीजेपी चुनाव जीत सकती है। मैं बता दूं कि अब जो टैली है 202 का हो चुका है। 202 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 83 पर बीजेपी और 119 सीट टीएमसी को आते दिख रहा है। यानी कि अब सरकार बनाने के करीब जा रही है। हमारे ओपिनियन पोल में अभी तक आप देखिएगा तो टीएमसी बढ़त में है, और अच्छी खासी बढ़त में 119 सीट टीएमसी को आते दिख रहा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी मामला फंसा हुआ है, कोई भी सरकार बना सकता है। मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि कोई भी सरकार यहां से बना सकता है। अभी बहुत सारी सीटें हैं जिसका ओपिनियन पोल आने वाला है, और उस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें तो 16 सीटों वाला ये पूर्वी मेदिनीपुर, जिसमें मैं बता दूं कि 16 की 16 सीटें बीजेपी की ओर जाते हुए दिख रही है। यानी कि 218 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। बीजेपी 99 और 119 सीट टीएमसी। देखिए, पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीट जो है तमलुक, पंचकुरा पूर्वा, पंचकुरा पश्चिम, मोयना, नंदा कुमार, उसके बाद महिसाडाल, हल्दिया, उसके बाद नंदीग्राम, चांदीपुर, ये जो तमाम सीटें हैं 16, यहाँ पे एक भी नहीं जीत सकती है। मैं बता दूं, एक भी सीट पे आपको टीएमसी का खाता खुलते हुए नहीं दिख रहा। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो पश्चिमी मेदिनीपुर की टोटल 15 सीटों में 11 पे बीजेपी और 4 सीट टीएमसी की ओर जाते हुए दिख रहा है। यानी कि अब 233 विधानसभा का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें 110 पर बीजेपी और 123 पे, आपको मैं बता दूं कि 123 पे टीएमसी है। आगे बढ़ते हैं। झारग्राम की 4 विधानसभा की बात करूं तो झारग्राम में 4 विधानसभा है, और 4 में 2 पे बीजेपी और 2 पे टीएमसी देखने को मिल रहा है। यानी कि 237 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें 112 पे बीजेपी और 125 सीट टीएमसी लाते हुए दिख रही है। वहीं हम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। झारग्राम डिस्ट्रिक्ट के बाद पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुरुलिया में टोटल 9 विधानसभा, टोटल 9 विधानसभा वाला पुरुलिया सिर्फ एक सीट जो है वो जाते हुए दिख रहा है कि वो सीट जो मान बाजार का एसटी सीट है, ये सीट जीत सकती है टीएमसी, या फिर आप यहां पे भी क्लीन स्वीप देखने को मिल सकता है। मैं बता दूं कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की 9 विधानसभा में 8 पे बीजेपी आराम से श्योर सर्टेन चुनाव जीत सकती है। वहीं एक सीट जो है टीएमसी या अदर के झोले में जा सकता है। ये देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि ये मैं टीएमसी इसलिए लिखा हूं कि अदर भी इसमें शामिल है। बहुत जगह थ्री फ्रंट वार देखने को मिल रहा है, उसको भी मैं बताऊंगा इसी ओपिनियन पोल में। यानी कि अब 246 सीटों का टैली आपके सामने आ चुका है, रिजल्ट आ गया, ओपिनियन पोल आ गया है। 246 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 120 पे बीजेपी, 126 पे टीएमसी। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के 12 विधानसभा वाला बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एक भी सीट, पिछली बार 4 सीट जीतने में कामयाब हुई थी,
4 सीट यहाँ से बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से टीएमसी चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार बांकुड़ा में खाता खुलते हुए टीएमसी का नहीं दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल में। बांकुड़ा 12 के 12 सीट बीजेपी की झोली में जाते हुए दिख रहा है, यानी कि अब 258 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 132 पर बीजेपी और 126 पे टीएमसी। देखिए किस तरह से टैली चेंज हुआ। अभी तक जो टीएमसी लीड कर रही थी, अब बीजेपी लीड कर रही है। बांकुड़ा जैसे ही हम पहुंचे, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की 12 सीटें जैसे ही बीजेपी की झोली में जाती है, वैसे ही बीजेपी अब लीड करते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 16 विधानसभा है। पूर्वी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में 16 विधानसभा है, और इस 16 विधानसभा में 9 विधानसभा में बीजेपी चुनाव जीत सकती है और 7 पर टीएमसी, यानी कि अब जो ये आंकड़ा है 274 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 141 पर बीजेपी और 133 पर टीएमसी। देखिए अब आने वाली जो सीटें हैं वो डिसाइड करेगी सरकार किसकी बनेगी। बहुत जरूरी है आने वाला जो 20 सीट है, अगर ये 20 सीट में टीएमसी लीड कर जाती है तो टीएमसी सरकार बना लेगी, और नहीं कर पाती है तो बीजेपी की सरकार भी बन सकती है बंगाल में। अब देखिए ये जो 20 सीटें हैं, अभी तक 274 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें 141 पे बीजेपी है और 133 पे टीएमसी। आगे चलते हैं। पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो 9 विधानसभा है पश्चिमी बर्धमान में। पश्चिमी बर्धमान में 9 विधानसभा है, जिसमें 5 पर बीजेपी और 3 सीट जो है वो टीएमसी की ओर जाते हुए दिख रहा है। मैं बता दूं कि 283 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 146 पर बीजेपी और 136 सीट पे टीएमसी दिख रही है। वही वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 11 विधानसभा वाला ये वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट, जिसमें टोटल 6 सीट जो है आराम से टीएमसी चुनाव जीत जाएगी। 11 विधानसभा वाला वीरभूमि, जहां पे 6 सीट टीएमसी चुनाव जीत सकती है, वहीं 5 सीटों पे आप आराम से बीजेपी चुनाव जीत रही है। मैं बता दूं, देखिए कुछ गाइडलाइन है इसलिए मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं कौन कौन सी सीटों पे क्या है मार्जिन, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा जरूर। टोटल 294 सीटों का अब ओपिनियन पोल आ गया है आपके सामने, जिसमें बीजेपी जो है वो 151 सीट जीतते नजर आ रही है। वहीं टीएमसी प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि टीएमसी प्लस अदर 142 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये बंगाल का ओपिनियन पोल है, रियल ओपिनियन पोल है, और ग्राउंड रियलिटी सेंटीमेंट को देखते हुए आधार पे बनाया गया हुआ ओपिनियन पोल है। डेटा पे बात की 1,25,000 का सैंपल साइज वाला ओपिनियन पोल है। अभी अगर आज चुनाव हो जाए तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि मार्च के समय क्या ये माहौल अगर रह गया, अगर बीजेपी इस माहौल को कंटिन्यू करने में कामयाब हो गई तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, कोई फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बता दूं कि ममता बनर्जी को लेकर खास करके हिंदू कम्युनिटी में बहुत ही असंतोष देखने को मिल रहा है। जो ब्राह्मण कम्युनिटी कल तक यानी कि अब पिछले चुनाव तक ममता बनर्जी के साथ थे, अब उनमें भी फूट नजर आ रहा है। वो चाहे मुखोपाध्याय हो, बंदोपाध्याय हो, मुखर्जी हो, बनर्जी हो, चटर्जी हो, इन सारे कम्युनिटियों में कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व की आग लग गई है। उनको लग रहा है कि अगर टीएमसी रहेगी तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, इसलिए इस बार बंगाल के हिंदू बांग्लादेश बंगाल ना बने, इसलिए वोट करने जा रहे हैं। चलिए ये था शुरुआती ओपिनियन पोल। आज अगर चुनाव होगा तो बंगाल की स्थिति क्या रहेगी ये हम आज आपको बताएं, लेकिन खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बंगाल चुनाव की रियलिटी आपको खबर फर्स्ट दिखाएगा। ना स्याही के दोस्त हैं हम और ना सफेदी के दुश्मन, जो सच होता है वही दिखाते हैं। बिहार चुनाव में आपने देखा जो खबर फर्स्ट ने कहा वही हुआ, उससे ज्यादा हुआ। हम हमेशा न्यूनतम दिखाते हैं कि जिसकी सरकार बन रही होती है बीजेपी की, खास करके मैं देखता हूं कि कम से कम सीटें कितनी आ रही है। मैं आपको डेम श्योर करता हूं कि 151 सीट 150 सीट से कम बीजेपी नहीं आई, ये आप लिख कर ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और उसमें और भी बंगाल चुनाव से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के चुनाव से रिलेटेड बात होगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।